बैठे थे, एसी में सूत रहे थे अखिलेश जी, तब आपने नहीं जगाया उनको? नहीं, वो जगह एसी में सो के वो खेल रहे थे, क्या कहते हैं, लूडो। साथ आपके अखिलेश जी लूडो खेल रहे थे एसी में बैठ के, तब आपको नहीं चिंता लगी? नहीं, चिंता हमारी थोड़ी करनी, हमें लड़ ले यार आजमगढ़ द्वापर। का ही समय बचा है, तो आपने कुछ तो डिमांड किया होगा कि देखिए, हमारी लड़ाई सीट की नहीं है, हमको सरकार नहीं बनानी है। हम जो वंचित शोषित हैं, जिनके दरवाजे आज तक शिक्षा नहीं पहुंची, जिनको स्वास्थ्य नहीं, आज तक स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिला, जिनके यहाँ रोजगार नहीं पहुंचा, जिनको नौकरी नहीं मिली, जो रिजर्वेशन 27% है उसको बांट करके सबको देने की कवायद हो रही है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू कराना मकसद है। इन चीजों को लेकर के हम लोग लड़ते हैं। हम लोग सीट का झगड़ा, मंत्री का झगड़ा नहीं है। झगड़ा जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसके लिए झगड़ा होता है। मायावती ने साफ मना कर दिया है कि वो किसी के साथ नहीं लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन कितना मजबूत रहेगा ऐसे में? कोई मतलब नहीं है ना। तो ममता जी ने मना कर दिया कि हम बंगाल समझौता नहीं करेंगे। अब ममता जी यूपी में कई वोट दिलाएंगी, केसीआर आके कई वोट दिलाएंगे, लालू जी आके कई वोट दिलाएंगे, जो इंडिया गठबंधन में लोग हैं कई वोट यूपी आके दिलाएंगे। 2 ही तो एमएलए कांग्रेस के हैं यूपी में। बात वोट, जहाँ तक वोट दिलाने की है, तो कहीं न कहीं आप इसमें विश्वसनीयता पर नहीं फर्क है। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, अखिलेश पे विश्वसनीयता फर्क नहीं है। 2 बार नहीं, सुन लीजिए सवाल का उत्तर। उत्तर तो तब दीजिए ना, जब सबसे पहले आजमगढ़ उपचुनाव हुआ। हाँ। आपने कहा कि हम एक तरफा जिताएंगे, तब आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, एसी में बैठे थे, एसी में सूत रहे थे अखिलेश जी, तब आपने नहीं जगाया उनको? नहीं, वो जगह एसी में सो के वो खेल रहे थे, क्या कहते हैं, लूडो। साथ आपके अखिलेश जी लूडो खेल रहे थे एसी में बैठ के, तब आपको नहीं चिंता लगी? नहीं, चिंता हमारी थोड़ी करनी, हमें लड़ ले यार आजमगढ़ द्वापर, औकात पता लग जाएगा। आजमगढ़ 1 लाख वोट पोल कराया था ओम प्रकाश राजभर ने, तब जाकर के उनकी दूसरे नंबर पर जमानत बची। अखिलेश स्वयं कन्नौज लोकसभा चुनाव लगभग उनका फाइनल टिकट हो गया। लड़े, कौन मना कर रहा है? लोकतंत्र है, सब लोग कहीं लड़ सकते हैं। बार बार दल बदलने से क्या जनता के वोट का अपमान नहीं होता है? आखिर ऐसा नेता क्यों करते हैं? ये अखिलेश से पूछिए, ये बात अखिलेश से पूछिए कि 2 बार बसपा से, 2 बार कांग्रेस से, 2 बार आरएलडी से, 1 बार निषाद पार्टी से, 1 बार सुभाषपा से दल बदलने से क्या हो रहा है, उनसे पूछ लीजिएगा। बार बार आप भी दल बदलते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, अगर वो कर रहे हैं तो रासलीला आपको दिखती है, वो करते हैं तो रासलीला दिखती है। हम आपसे पूछ नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, वो करते हैं तो रासलीला दिखती है, हम करते हैं तो कलेक्टर ढीला दिखती है। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए, जनता के हित के लिए गठबंधन होते हैं, सरकार बनाने के लिए सरकार में रहकर के जनता के हित के लिए होते हैं, चाहे वो कोई भी करता हो। आप क्यों अपना चैनल बदलते हैं? आज इसमें, कल उसमें, परसों उसमें, होता है नहीं होता है? हम तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं नौकरी करते हैं। आप सेवा कर रहे हैं, हम नौकरी नहीं, हम सेवा और नौकरी नहीं। अब एक बात बता दूं, अब राजनीति अवसरवादिता की राजनीति हो गई है। अब आप सही है, आप सही है, हमसे तुलना अब वो चीज नहीं रह गई। हम सेवा थोड़ी कर रहे हैं। जो गठबंधन हो रहे हैं अवसरवाद के हो रहे हैं, अवसरवाद के लिए हो रहे हैं। अब वो जनता की चीजों का वो नहीं रह गया जो कल तक जो नेता थे। तो ऐसे में वोट का अपमान नहीं होता जनता की? अवसरवादी है, जनता को पहले बात आप जान लो, जनता आज के तारीख में 45 से 50% अशिक्षित है। जो जिसको 5 किलो गेहूं पसंद है, उनके यहाँ शिक्षा नहीं है। आप उनसे पूछो, जाओ गांव में, आपको नेताओं से मिलते हो, जाओ गांव में, नहीं जाते। वो 5 किलो राशन के लिए खुश है, उसको आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया। वो किसान खुश है जिसको आज 12,000 किसान सम्मान निधि मिल रही है। बहुत सही बात आपने कही, बहुत सही बात आपने बात कही। 5 किलो राशन की, 5 किलो राशन की आपने बात कही, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। ये बताइए, जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार 3 मुख्य मुद्दे थे। मेरा इस पे लेके युवाओं से कई बार संवाद हुआ है, और आपने आज वही चीज छेड़ दी। वह यही कहते हैं कि 5 किलो राशन का थोथा पकड़ा के उनके हाथ में उनको बेरोजगारी और अशिक्षा की ढूंढी पकड़ा दी गई है। उनको आज तक उनको शिक्षा की कोई नहीं दे रहा है। फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर क्यों नहीं दे रही सरकार? 40 साल कांग्रेस थी सर, कांग्रेस ने जिस नहीं, देखो जी, ठंडे दिमाग से 40 साल कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने क्या किया? 4 बार सरकार थी, सपा की, 4 बार बसपा की, क्या किया? उन लोगों को छोड़ दिया गया, इसीलिए पब्लिक लोगों ने नकार दिया।